जय हिंद दोस्तों, फिर से वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की टॉपिक कुछ अलग ही है, जो आप सभी भाइयों को जानना चाहिए जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर हो चुके हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, तो आज की टॉपिक में मैं कवर करूँगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से स्पेशल ग्रुप में कैसे जाते हैं। यानी कि स्पेशल ग्रुप बोले तो क्या, एक होता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, एक होता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, उसके थ्रू फिर 2 साल सर्विस होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद फिर जाते हैं स्पेशल ग्रुप में। तो स्पेशल ग्रुप में क्या होता है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के जो काम होते हैं वो छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, यानी दूसरे ग्रुप में, जहाँ पे उनका बिल्कुल प्रोफेशन अलग चेंज हो जाएंगे। मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के काम नहीं करना होंगे और काफ़ी स्पेशल होते हैं और उसका अलग से ज़्यादा पैसा भी मिलता है और बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं होती है। नहीं तो आप नर्सिंग असिस्टेंट में होते हो तो आपको एडवेंचर लाइफ जीने को मिलेगा। आपको इन्फेंट्री या फिर जो फौज बाहर बॉर्डर पर लड़ती है उनके साथ रहना होता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी जो स्पेशल ग्रुप हैं उनको रेयर केस में बुलाया जाता है, बाकी वो काम करते हैं क्या, हाँ, अपने प्रोफेशन में, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो इसको लेकर मैं काफ़ी एक अच्छी वीडियो बनाया हूँ, अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप सभी को देखना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में कवर करूँगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से स्पेशल ग्रुप में कैसे जाएं। तो कैसे जाते हैं, और पहले जान लें कि स्पेशल ग्रुप होते कौन कौन सी हैं, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हो ये है लैब टेक्नीशियन। जी हाँ, आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में टेस्ट करना होता है लैब में। एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे करना होता है। डेंटल टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, डेंटल टेक्नीशियन। फिर होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, फिर होते हैं ओटी टेक्नीशियन, फिर होते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये सारे स्पेशल ग्रुप में आते हैं। और ये बस इतना ही नहीं, बाकी और सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन मैं इतना ही कवर किया हूँ जो मेन है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, पूरा ब्रीफली जानेंगे कि कैसे होते हैं और कैसे मिलते हैं। हाँ, तो मैं फर्स्ट में बता दूं कि ये मिलते कैसे हैं, ये ट्रेड होते हैं, मिलते कैसे हैं। जैसे कि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के नर्सिंग असिस्टेंट का आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एनए, ठीक है, आर्मी एनए की जब आप क्लास 3 कर लेंगे, क्लास 3 होता है जो कि आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में कराया जाता है। जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग हो जाएंगे आपको, तो होते हैं क्लास 3, जो कि 1 ईयर का होते हैं। ठीक है, जो कि 1 साल की होती है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, जो कि कितना 12 मंथ्स का होते हैं। ठीक है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 12 मंथ का होते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप का एग्ज़ाम होंगे, स्पेशल ग्रुप का एग्ज़ाम होंगे। तो उसमें से आपको रैंक होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, सारे आपके बैच वाले के सारे होंगे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया पे ये रैंक मिलता है, रैंक मिलता है। और जो भी वैकेंसी आई होती है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ये सब सारे ट्रेड होते हैं। तो जो जिसका प्रेफरेंस देता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो ग्रुप मिलता है। तो ये ग्रुप कैसे मिलता है आप लोग जान गए, आपकी रैंक कैसे है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो मैं सभी भाइयों को इसीलिए बोलता हूँ कि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने फ्यूचर को ब्राइटर करें। ये ना कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में हो गए, इतना ही नहीं, आप अपने फ्यूचर को ब्राइटर करें ताकि आपका स्पेशल ग्रुप मिले और आपको ज़्यादा पेमेंट मिले। जैसे कि आप जब आर्मी लैब टेक्नीशियन में हो जाते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था लैब टेक्नीशियन का शॉर्ट्स, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे आप लैब टेक्नीशियन में बन जाएंगे तो आपको 6200 रुपये यानी 6200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे नर्सिंग असिस्टेंट से। ठीक है, ये होते, और ये आ जाएंगे आपको एक्स ग्रुप में। जो लैब टेक्नीशियन आते हैं और डेंटल टेक्नीशियन,
लैब टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन, यही आर्मी मेडिकल कोर में दो ही ऐसा ट्रेड है जो कि एक्स ग्रुप में आते हैं और जिनको 62 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलेंगे सारे ट्रेड से। ओटी टेक्नीशियन सारे जो भी हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट, सारे से 62 रुपये ज़्यादा मिलते हैं लैब टेक्नीशियन को और एक्सरे टेक्नीशियन को, और एक होता है डेंटल टेक्नीशियन। ये 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। जो ये 3 ग्रुप होते हैं इनको ज़्यादा मिलता है 62 रुपये, ठीक है, यानी कि ये एक्स ग्रुप में आते हैं। तो ऐसा है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना होता है, और सॉरी बता ही दिया, बाकी चलते हैं इसके काम पे कि काम इसका क्या होता है। तो जैसा कि आप लैब असिस्टेंट का देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन जो है, लेकिन मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या बोला जाता है, लैब असिस्टेंट, LA, ठीक है, लैब असिस्टेंट। जैसे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को NA बोलते हैं, वैसे ही लैब असिस्टेंट को LA बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो खैर छोड़िए, मैं चलता हूँ टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारे लैब टेक्नीशियन का, क्या काम होता है। हाँ, इसमें इसका कैसे और कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, इसका ब्रीफली जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप बिल्कुल बना रहे, पूरे वीडियो देखें और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालें, और इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका ये सारे का ट्रेनिंग कहाँ पे होता है। ये स्पेशल कॉलेज है, ये सारे जो ट्रेनिंग होती हैं वो स्पेशल कॉलेज है, और जो कि इंडिया का टॉपेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, जैसे ब्लड, यूरिन और अदर सैंपल्स का कलेक्ट करना और टेस्ट करना। फिर टेस्ट हो जाता है तो उसको रिपोर्ट जो होता है प्रिपेयर करना होता है और रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ये इसका काम है लैब टेक्नीशियन का। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि जैसे मेडिसिन रिसीव करना होता है, जैसे मेडिसिन आया है स्टोर में, तो मेडिसिन रिसीव करना होता है, उसको स्टोर करना होता है, इशू करना होता है, उसका डॉक्यूमेंट जो होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होता है। प्रिस्क्रिप्शन का जो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो होता है वो ड्रग्स इशू करना होता है। जैसे कोई पेशेंट आया, उसको ड्रग्स चल रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म लाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको दवा देना होता है और स्टॉक को मैनेज करना होता है। ये इसका फार्मासिस्ट का काम है, जो कि अभी फार्मासिस्ट का भी भर्ती अलग से आ रही है, जैसे कि सिपाही फार्मा करके आप देख रहे होंगे, ऑनलाइन भी हो रहे हैं काफ़ी सारे यारों में, सिपाही फार्मा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये भी काफ़ी रॉयल जॉब है। बाकी आपको पता है आर्मी, इंडियन आर्मी खुद रॉयल है, तो जॉब तो होंगे ही रॉयल, और सभी चाहते हैं कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर और मेडिकल प्रोफेशन में खुद को भी सर्विस दे पाएँ, ठीक है। तो बहुत सौभाग्य की बात है, आप लोग अच्छे लगन से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल क्या है, ज्वाइन आर्मी, ताकि यहाँ आपको सारे नॉलेज, सारे चीज़ें, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या फिर चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपको सारे का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किया है जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। फिर चलते हैं कंटिन्यू। फिर क्या है, एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन का क्या है, एक्सरे में इमेजिंग करना, जैसे कोई पेशेंट आया एक्सरे करवाने या फिर टेस्ट करवाने, जो भी CT MIR जो होता है, MRI करना, तो उसको करते हैं। तो ये इनका काम है। जैसे पेशेंट को पोजीशनिंग करना भी इनके काम है, रेडिएशन सेफ्टी का फॉलो करना भी काम है इनका, ठीक है। तो ये सारे काम है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट, BTA इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BTA, ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट। इनका क्या काम होता है, ये जैसे कि ये एक जवान है, आर्मी का जवान, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये जो BTA हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट, ये ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो लड़कियां जो पूछती हैं कि सर मैं भी इसमें फिलअप कर सकती हूँ क्या फॉर्म, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नीट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप बैठी हो, नीट का एग्ज़ाम दी हुई है, तो आप
एमनेस, इनको क्या बोलते हैं, एमनेस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़के इसमें नहीं जा सकते। हाँ, तो फिर चलते हैं टॉपिक पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट का काम क्या होता है, जो ब्लड कलेक्शन होता है, जैसे ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका काम क्या है, ब्लड कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूजन में असिस्ट करना, ठीक है। इमरजेंसी केसेज में ब्लड सप्लाई करना और इंश्योर करना, ये काम होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट। ये भी काम अच्छी है, ऑल ओवर सारे काम अच्छे हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा होता है कि एक टाइम शेड्यूल होता है कि हाँ इस टाइम जाना है, फिजियोथेरेपी देना है, फिर थोड़ी सी रेस्ट मिल जाती है, ठीक है, ये होते हैं। फिर क्या होता है, इंजरी या सर्जरी के बाद कोई अगर पेशेंट है जो एडमिट है, पैर टूट गया है, वो सर्जरी हुआ उनका, उसके बाद उनको फिजियोथेरेपी, डॉक्टर बोलता है कि फिजियोथेरेपी आपको कराना है, तो फिजियोथेरेपी आते हैं और इनको फिजियोथेरेपी देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं फोटो में। तो क्या है, इंजरी या सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज एंड पेशेंट मोबिलिटी इम्प्रूव करना और पेन रिलीफ थेरेपी, ये सारे इनके काम होते हैं। तो यह है फिजियोथेरेपिस्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें क्या है, जो भी पेशेंट, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है या फिर थोड़ी सी मानसिक रूप से घायल है, जैसे चोट लग जाना, हेड इंजरी हो जाना, ये सारे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये इनका काम क्या होता है, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की केयर एंड ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और काउंसलिंग भी करते हैं, और सपोर्ट और मेडिकेशन सुपरविजन, ये सारे इनके काम हैं साइकेट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट का, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, ठीक है, ये है। तो इनका काम क्या है, ऑपरेशन थिएटर में प्रिपेयर करना, जैसे आज किसी की सर्जरी होनी है, उसके पहले सारे ओटी जो है होते हैं, ऑपरेशन रूम, उसको सेटअप करना होता है, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करना होता है, अरेंज करना होता है, फिर सर्जरी के टाइम डॉक्टर को असिस्ट करना भी इन्हीं का काम है, जो कि ऑपरेशन रूम असिस्टेंट बोलते हैं, इसको ओटी टेक्नीशियन भी बोलते हैं, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन, जिनका ये काम होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, डेंटल टेक्नीशियन। इनको भी 6200 रुपये मिलते हैं, जो कि एक्स ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि डेंटल इम्प्रेशन एंड मॉडल्स बनाना, आर्टिफिशियल टीथ बनाना, क्राउन्स, ब्रिजेज और डेंचर प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। डेंटल इंस्ट्रूमेंट एंड लैब इक्विपमेंट हैंडल करना होता है, जो कि डेंटल में भी एक लैब होता है जहाँ पे ब्रास ये सब बनाया जाता है, जो ब्रास जो दांत में लगाते हैं, सिल्वर का होते हैं, मेटल का होते हैं, वो सब चीज़ें। फिर डेंटिस्ट को ट्रीटमेंट प्रोसीजर में टेक्निकल सपोर्ट देना, ये भी इन्हीं का काम है। तो ये सारे ऑल ओवर ट्रेड थे आर्मी मेडिकल कोर में, जो कि स्पेशल ग्रुप में आते हैं। तो इसके लिए आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि सारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में जल्दी भर्ती हों, और ये सारे ट्रेड में के लिए आप प्रिपेयर करें और अच्छी से पढ़ाई करें। तो बाकी की आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या रिक्वायरमेंट है ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।